गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए रियल नंबर का ही MCQ चलेगा, जिसमें कि प्रीवियस 3 सेट चल चुका है। इसमें आप उसे नोट कीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आज सेट नंबर 4 होगा रियल नंबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा और ये अभी जो चल रहा है चैप्टर वाइज है नंबर सिस्टम का। और मैं अभी तक आपको बताया नहीं गया है, ऐसे कि MCQ में आपको 50% सिलेबस से दिया जाएगा इस न्यू वाले पैटर्न पे। तो अभी आपको बताया नहीं गया कि कौन कौन सा चैप्टर लेगा। तो फिर जब जैसे ही ये CBSE के द्वारा जब तय होगा तो उसके हिसाब से हम मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी नंबर सिस्टम पढ़ो और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो चलते हैं आज की क्लास। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 डिवाइड 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और ये चारों में से कोई एक सही है, ये आपको बताना है। तो पहले तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आपको कि टर्मिनेटिंग को जानना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग के लिए रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n होना चाहिए, इस टर्म में आ जाए। सेकेंड 2 पे पावर m और थर्ड क्या था 5 पे पावर n। अगर ये तीनों कंडीशन को जो फॉलो कर लेता है वो क्या मिल जाता है? टर्मिनेटिंग मिलता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये और ये फॉलो कर रहा है। अब 7 नहीं है तो 7 को कट करने की कोशिश करो। 7 से 441 में कट करो। $63। देखो जब 7 को ये कितना बार में कट गया? 63। ऊपर वाले नंबर को देखना नहीं है आपको, सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखो। तो ये कितना आ गया? 63 डिवाइड 2 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 3। 5 पे पावर 3। अब इस चीज़ को आप देखो और यहाँ देखो कौन सा कंडीशन फॉलो किया है, ये या ये और ये। तो देखो यहाँ 2 पे पावर m है और 5 पे पावर n है, तो ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है और ये क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। तो इसमें से टर्मिनेटिंग ढूंढ लो आप। देख लो आपका राइट आंसर एक ये हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपका NCERT बुक में भी दिया गया है। तो आप इस पिक्चर में देखो y दिया हुआ है, ये y का वैल्यू चाहिए, है ना। और ये 4 है। फैक्टराइज करने के लिए जो निकाले थे, ये फैक्टराइजेशन ही है एक तरह का, है ना। इसको ट्री मेथड कहते हैं। ट्री मेथड से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपका पिक्चर दिया हुआ है और ये 7 है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है x और y का वैल्यू। आपको फाइंड करना है x y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इस तरह से निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 7 क्या मिल गया? 21 मिला। तो x के जगह क्या हो जाएगा? 21। ये x के जगह क्या मिल गया? 21। और फिर ये 21 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बाय इसके जगह क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है ना। यही ना रूल है फैक्टराइजेशन का। इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाता है। फिर ये जितना 21 आया इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बाई मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, देख लो x का वैल्यू 21 किस में है और y का वैल्यू 84 किस में है। ये देखो आपका राइट आंसर मिल गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड 3 एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच डैट। ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। यूक्लिड लेमा जब पढ़े थे हम लोग, तो उसमें हम लोग किए थे
यूक्लिड लेमा क्या कहता था कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, आपको थ्योरी भी साथ साथ में बताते चलूँगा। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, वेयर ए इक्वल टू क्या हो जाता था आपका डिविडेंड, ठीक है, ए इक्वल टू डिविडेंड, बी आपका क्या मिला डिवाइजर, ये जो बी किसका काम करता था डिवाइजर का, क्यू किसका काम करता है कोसेंट का, आर किसका काम करता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर का जब काम किया तो यहाँ पूछ रहा है कि इसका आर मस्ट सेटिस्फाइड, आर किस पे मस्ट सेटिस्फाइड करेगा, तो रिमाइंडर हमेशा हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से देखो अब आपको दिया गया है इक्वेशन में ए बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर दिया गया, तो इसमें देखो ए मैच कर गया, बी का मैच करवा लो क्या है, तो बी के जगह यहाँ क्या निकल गया आपका देखो 3, क्यू की जगह क्यू है, आर की जगह आर है, रिमाइंडर है, तो ये बी क्या निकला 3, और बी यहाँ क्या डिनोट कर रहा है डिवाइजर को, बी डिवाइजर को डिनोट कर रहा है, और किसी भी वैल्यू में डिवाइजर क्या हो जाता है रिमाइंडर से जब डिवाइजर करते हैं 0 से बड़ा या बराबर आर और 3, ठीक है ना, आर और 3 मिल जाता है, क्यों, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो कि 2 को जब 5 में डिवाइड करोगे तो 2 2 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो जब ये रिमाइंडर 1 बचा तो देखो आप रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो फिर ये जो डिवाइजर है ना ये डिवाइजर से हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जीरो रिमाइंडर को आप किस तरह से लिख, 0 से बड़ा है बराबर 1 और बड़ा और छोटा है किससे 2 से, यही ना लिख सकते हैं इसका, यही चीज़ यहाँ भी हो गया, डिवाइजर आपका 3 मिला और 3 से छोटा आर हो गया, और आर किसके बराबर हो सकता है 0 से, या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो आपका राइट आंसर इसमें ए मिल गया। अब इसमें कह रहा कि पाई माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या इवन नंबर है, क्या हो जाएगा ये। तो देखो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि पाई वैल्यू क्या देता है, पाई का वैल्यू ये होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, लेकिन पाई जब सिंगल रहे आपको तो ये मिलेगा इरेशनल नंबर सिंगल जब सिर्फ अकेले रहे तो, और जब 22 डिवाइडेड बाई 7 जब अकेले हो तो ये दे देता है रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है, ये रेशनल नंबर बन गया। लेकिन यहाँ पर और पाई क्या बना इरेशनल नंबर, तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में जब रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, ठीक है ना। जब भी इरेशनल नंबर में माइनस कर दो आप रेशनल नंबर को तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको इरेशनल ही मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखो, चाहे या माइनस कर लो, प्लस कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो तो आप इरेशनल ही देगा। तो आप इसमें देख लो आंसर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। ये क्यों इरेशनल हो गया, क्योंकि देखो इसमें तो एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल में से रेशनल को माइनस कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, इतना अच्छा आपको इससे क्या पता चल गया, HCF दिया हुआ है 2 नंबर, एक HCF दिया हुआ है आपका 33 और LCM आपको पता है 264 रिस्पेक्टिवली व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और उसका जो कोसेंट हो रहा है 3, वैसा फर्स्ट नंबर जो आपका है 2 नंबर होता है ना, फार्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट नंबर इनटू
सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपको HCF पता है, LCM पता है, इस दोनों में से कोई नहीं पता और आपसे पूछा जा रहा है अदर नंबर। एक नंबर को पता लगाने के लिए यहाँ कर दिया कि वो एक नंबर वो होगा जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है और कोसेंट उसका 33 है। तो देखो यही हो सकता है ना, 2 से कोई नंबर डिविजिबल है और यहाँ जो जिससे डिवाइड कर रहा है वो, और कोसेंट यहाँ पे मिलता है आपका जो 33 दिया हुआ है, और नीचे रिमाइंडर क्या बचता है 0। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। तो फार्मूला वही वाला लगा दो, क्या, डिविडेंड। अभी इधर फार्मूला एक लिखे थे, डिविडेंड इक्वल टू देखो इधर लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ये वाला है ना डिविडेंड, यही फार्मूला लगाएंगे उसमें भी। डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका हो जाता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। चलो इस फार्मूला में देखो आपको डिविडेंड निकालना है। डिवाइजर आपको पता है कितना दिया हुआ है 2, डिवाइजर दिया हुआ है 2, कोसेंट भी आपको पता है 33 और रिमाइंडर पता हो गया 0। तो ये नंबर कितना मिल गया 66, और यही तो हो गया डिविडेंड, और इसी को बोलेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर। अब देखो जब आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया तो इस फार्मूला को यूज कर लो। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है बच्चा 66, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, और HCF आपको पता है 33 और LCM भी आपको पता है 264, ठीक है। तो अब से यहाँ से सेकेंड नंबर निकालो, सेकेंड नंबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 33 इंटू 264, और ये डिवाइड में आ जाएगा 66। यहाँ से इसको 2 बार में कट करो और इसको ये कट हो गया 132, यानी कि सेकेंड नंबर जो आपका निकल गया वो 132। देखो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या किए हम लोग, इसमें कह रहा था ये चीज़ सोचना था आपको कि वैसा कोई एक नंबर दिया हुआ है जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है और जिसका कोसेंट 3 दिया हुआ है। तो ये आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाए होंगे तो उसको इक्वलिट डिवीजन में ये वाला चीज़ बताए थे हम लोग, ये फार्मूला बताए थे। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, यही चीज़ हो गया ना। A हो गया डिविडेंड, B हो गया डिवाइजर, Q हो गया कोसेंट और R हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इसी पे हम लोग सेट करके बना दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द ब्लैंक ट्री पीसेस ऑफ 42, 49 और 63 टू डिवाइडेड इन 2 ब्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। देखो जब ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास तो आपको HCF निकाल लेना है इसका। तो HCF निकालो, 42 को 49 से पहले 2-2 करके निकाल लेना। तो ये 1 बार में 42, 7 और 42, 6 जब पूरा कट जाता है 0 आ जाता है तो HCF यहाँ से आपका क्या मिल गया, HCF इक्वल टू 7। एक HCF यहाँ से मिल गया, लेकिन अभी एक नंबर और दिया हुआ आपका 63। तो जो HCF निकला इसी को फिर से 63 को HCF निकालो। तो 9 बार में ये कट गया 63, तो ये 0, तो यानी फाइनली जो HCF आ गया आपका वो 7 आ गया। और यही क्या करेगा आपका सेम लेंथ होगा डिवाइडेड इनटू इक्वल लेंथ, ठीक है।
इक्वल लेंथ। अब देखो ये 7th LCF निकल गया और सभी को इक्वल लेंथ है, सेम लेंथ में। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से एक का हो जाएगा कितना 42 डिवाइडेड बाई 6 7, फिर प्लस 49 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 63 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है ना। What will be the least possible number of the plank if the 3 pieces of the timber इतना इतना और इतना long have to the divided into plank the same length। अच्छा, इसको एक चीज़ और कर सकते हो, इसको एक चीज़ और कर लो, HCF ना निकाल कर, क्योंकि हाईएस्ट लेंथ पूछ रहा है, तो आप तीनों को क्या करो LCM निकाल लो। LCM निकाल लेना बच्चा आप 42, 49 और 63 का। ठीक है, जब लिस्ट बोले तो ये निकाल लेना, और जब हाईएस्ट नंबर बोले, मैक्सिमम नंबर बोले, तब वहाँ पे आप HCF निकाल लेना। ठीक है ना। तो जब LCM निकालोगे तो देखो तो हमेशा 7 से ज़्यादा ही आएगा। जब 7 से ज़्यादा आएगा तो ऑप्शन तो डी आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट द विच अ मैन। देखो इसमें क्या बोला था लिस्ट वाला में, तो इसको हम लोग LCM निकाल लिए थे, और इसमें बोल रहा है ग्रेटेस्ट, इसमें आप HCF इसमें कर लेना। ठीक है, HCF वाले निकालो 52, स्पीड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वो भी मिनट के टर्म में, 1 मिनट में। तो देखो ये इसका आपको आंसर पहले देखो, मिनट पर मिनट है, तो पहले इसको भी आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मिनट में भी करोगे तो बात बराबर ही पड़ जाएगा। तो देखो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 52 को भी करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 1000 ऐसे भी कट जाएगा। तो 52 को डायरेक्ट आप LCM निकाल लो 91 से, LCM निकाल लो, सॉरी HCF निकालना, HCF निकाल लो, देख लो 1 बार में 52 8 3 52 यहाँ 9 आएगा ना, 9 3 1 39। देखो तो HCF इक्वल टू कितना आ गया आपका बच्चा, HCF 13 आ गया, और ये 13 मीटर में आया आपका, भी 13 मीटर में आया। अब इसमें पूछ रहा है कि 1 मिनट में, तो इसको 1 मिनट कर दो, यानी 1 मिनट में कितना मीटर जाएगा 13 मीटर। ये डिस्टेंस निकला ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। तो स्पीड पूछ रहा था आपसे। अच्छा, डिस्टेंस बराबर स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, रुको, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से आप स्पीड निकालो, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो स्पीड वाला डिस्टेंस को दे दो 13, और पर मिनट बोल रहा है 1, तो इसका क्या निकल गया 13 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो देख लो ये ऑप्शन किस में होगा, ये राइट आंसर हो गया आपका 3। चलो इसमें देख लो, इफ़ A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर इतना है, वेयर N इज ए नेचुरल नंबर, देन HCF A एंड B। नेचुरल नंबर बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि A बराबर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो आप A के वैल्यू में 1 रखो। मान लेते हैं n इक्वल टू 1, तो A के वैल्यू में रख दो 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 13, क्या मिल गया आपका 15। चलो अब B के वैल्यू में भी 1 रखो, तो 1 प्लस 7, ये मिला 8। अब आपको पूछ क्या रहा है A और B का HCF, तो यहाँ से HCF निकाल दो 15। सेवन 1, तो 1 से 7, यहाँ 1 बचा, 1 से 7 को कैंसिल करो 7 बार में, तो 0 आ गया। तो HCF इक्वल टू आपका क्या मिला,
ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये आपका, आप देख लो, बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दिया तो इसका मतलब हो गया आपको एलसीएम, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब एचसीएफ 13 दिया हुआ है। तो आप इस दो नंबर में देखो कि ऐसा कौन सा है जिसका एलसीएम 78 आ रहा है और एचसीएफ 13 आ रहा है, ठीक है। आप चेक करो सबसे, तो सबसे पहले ये आपका राइट आंसर होगा डी। इसमें से चेक करो 13, क्यों हम राइट आंसर डी मार दिए, क्योंकि देखो यहाँ 78 और 13 है तो इसका मैक्सिमम होगा। एलसीएम निकाल दो, देखो 78 और 13, 6 इंटू 1, तो 13 इंटू 6 78। एलसीएम आपका क्या मिल गया 78, और 13 को जब 78 में डिवाइड करोगे तो आपको देखो एचसीएफ भी मिल गया, एचसीएफ भी आपका मिल गया 13, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला को मिला लो आप, सेकेंड वाला को जब एलसीएम करोगे 26 और 39, देखो 13 40, मल्टीप्लाई कर लो 13 इंटू 2 इंटू 3, ये भी आ गया 78, ठीक है। और यही दोनों को जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ भी आ जाएगा 13, एचसीएफ भी मिल जाएगा आपका 13। तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया, ये क्वेश्चन आंसर नंबर डी, डी आपका राइट आंसर हो गया। चलो, टू नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102। अच्छा, दो ऐसा कौन सा दोनों में नंबर है जिसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद मिल जा रहा है आपका 85, और एलसीएम जो आपका आ रहा है, दोनों का एलसीएम वो आएगा 102। तो आप देख लो किसका किसका एलसीएम 102 आएगा। इसका तो एलसीएम का 2 नहीं आने वाला है, इसका एलसीएम निकाल के देख लो, सेकेंड का एलसीएम निकाल को देखो 17 और 68, 1 बार में 4 बार में, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया 68, लेकिन हमको चाहिए कितना 102, 102 चाहिए। इसका भी नहीं होगा। डी को आप चेक करो, तो पहले तो ऐड करके देखो 51 प्लस 34, पहले तो ऐड पूछ रहा है सम दोनों का, तो 4 1 5 8 85, 85 मिल गया, यानी सम हम आ गया 85। अब सेकेंड वाला वेरीफाई करेंगे एलसीएम इसका आ रहा है 102 या नहीं, तो देख लो 34 से एलसीएम निकाल कर, देखो 17 इंटू 3 इंटू 2 102, देखो आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया डी। इसमें दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 85 भी आ रहा है, और जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो 102 भी आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम बता चुके हैं, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो भी रिपीटिंग नंबर होता है और जिस पर रेकरिंग, जहाँ भी आपको रेकरिंग दिख जाए वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखो इस पर रेकरिंग है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो देखो ये नॉन रिपीटिंग नंबर हो रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या मिल गया इरेशनल नंबर, यही सिर्फ होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलो, एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर इज क्या होगा, एवरी रेशनल नंबर इज, आपको जब इसका इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो उसमें हम लोग बताए हैं, ठीक है ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज क्या दे देगा आपका रियल नंबर, ठीक है। अगर यही कहता कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तब नहीं होता, ये नहीं होता, गलत हो जाता। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। चलो निकाल दो, इफ द एचसीएफ ऑफ इतना और इतना,
पहले क्या करो 65 और 117 को आप एलसीएम निकाल लो। एक्सप्रेसिएबल इन द फॉर्म ऑफ 60m एंड 117। कह रहा है ना कि पहले ये दोनों को एचसीएफ निकालो, एचसीएफ जितना भी आएगा और m का वैल्यू वो क्या रखेंगे कि एचसीएफ के बराबर आ जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकालो 65 को 117 में, 1 2 52। देखो यहाँ से क्या निकल गया बच्चा, HCF यहाँ से आ गया आपका 13, HCF आ गया 13। अब देखो दिया हुआ है आपका 65m माइनस 117। अब इसमें से बारी बारी से रखो और आपको कितना लाना है माइनस करके 13। m का वैल्यू पहले 4 रखो आप। देखो जब 4 रखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 240 के लगभग। तो इसका जो रिमाइंडर बच रहा है 100 के लगभग बचेगा। तो 2 रख के देखो, यहाँ 1 जब रखते हो तो क्या हो जा रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में तो आंसर नहीं है, हमको 13 लाना है। तो ये भी कट गया। 3 एक हो सकता है और 2 हो सकता है। तो पहले 2 चेक करो आप। 65 इंटू 2 और माइनस 117। तो 65 इंटू 2 किए तो 130 और माइनस 117। तो ये आपका मिल गया 13। देखो माइनस कर लो, 13 मिल गया। तो 13 मिल गया, ये दोनों मैच कर गया। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा था, पहले आप एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ निकालने के बाद इसमें आप वैसा कौन सा नंबर रख सकते हो कि एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग देखो 2 रख दिए तो 2 13 आ गया, और इधर जब 2 नंबर का एचसीएफ निकाले वो भी 13 था। तो आपका राइट आंसर मिल गया 2 आपका राइट आंसर है। चलो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 125। देखो जब लार्जेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब कि आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, और रिमाइंडर उसका कितना बच रहा है 5 और 8। तो जितना पहले का रिमाइंडर कितना है 5, तो 70 माइनस 5 कर लो आप 65। सेकेंड है 125, इसका रिमाइंडर आपका 8 दिया हुआ है, तो माइनस कर दो तो आपको कितना बच जाएगा 117। ठीक है ना। अब ये दोनों को जब लार्जेस्ट बोला है तो इस दोनों को आपको एचसीएफ निकालना होगा 117। एचसीएफ निकाल लो आप 2 52। देखो यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या आ गया, HCF इक्वल टू 13। ये HCF इक्वल टू 13 है। तो आप चेक कर लो आंसर में, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 13 आपका राइट आंसर हो गया। चलो 3-4 सेट आपका हो चुका है। आप इसको नोट कर लो और कॉपी में अच्छी तरह से बना लो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।